हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड यू आर इन ग्रेड 3। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऐसा कि आप सबको पता हुआ है कि यहाँ हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं या तो वो लिविंग होती हैं या तो नॉन लिविंग होती हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स कैन ईट, मूव, फील, ग्रो, ब्रीथ एंड डाई। सो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे कि ये डस्टर है, दिस इज़ अ डस्टर एंड दिस डस्टर इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। हाउ कैन वी नो दैट दिस इज़ लिविंग और नॉन लिविंग? See the features, okay? For example, eat. Okay, so I am living or non-living. So what is the difference between this duster and me? I am living because I can eat. This duster is non-living because this duster cannot eat. मैं living हूँ क्योंकि मैं खा सकती हूँ और डस्टर नहीं ईट करता, इसको खाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये नॉन लिविंग होता है। और सेकेंड थिंग है मूव। सो आई कैन मूव ऑन माई ओन। मैं अपने आप से ही कहीं भी जा सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, भाग सकती हूँ। लेकिन ये डस्टर जो है, इसको या तो मैं पुश करूँ या पुल करूँ या इसको मैं पिक करूँ तभी ये इधर से उधर मूव होता है, ये अपने मन से मूव नहीं होता है। ओके, और नेक्स्ट थिंग है फील। लिसन, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। अलग अलग क्रिएचर्स में लाइक एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वो अलग अलग तरीके से फील करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं जिनसे हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं, फील करते हैं। लेकिन इस डस्टर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, या डस्टर के जैसे और भी कोई चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि आप चेयर है, टेबल है, उनके पास भी ऐसा कोई नहीं है, फील करने की कोई वो नहीं होती है। अगर आप इसमें कोई गर्म चीज़ भी टच करा देंगे तो इसको कुछ भी फील नहीं होगा और ना ही ये कोई रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर वही मैंने कोई गर्म चीज़ छू ली है तो मैं रिस्पॉन्स करूँगी और मैं उस चीज़ से अपना हाथ हटा लूँगी, तो हमें फ़ील होता है। लेकिन लिविंग थिंग्स को फील होता है और नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं फील होता है। ओके, अब आ जाते हैं ग्रो पे। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे ग्रो होता है और वो ग्रो करके एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये डस्टर जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा रहेगा, उसमें इसके साइज़ में ये ग्रो नहीं करेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। जैसे अब आ जाते हैं ब्रीदिंग पे। तो हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं। हमको जिंदा रहने के लिए वी कैन स्टे अलाइव विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग एंड वी टेक इन ऑक्सीजन, बट दिस डस्टर डोंट नीड एनीथिंग टू ब्रीथ। Okay, so it will not breathe. So we can say that living thing will breathe and non-living thing will not breathe. Okay, next point है reproduce. Reproduce मतलब अपने ही जैसे चीज़ों को पैदा करना, जैसे कि human give babies birth to the babies, but some animals lays eggs and some animal give birth to the babies, like cat give birth to the babies and birds lays eggs. So living things can reproduce but non-living things cannot reproduce. Now come to the last point. This is the die. लिविंग थिंग, जितनी भी लिविंग थिंग होती हैं वो मरती भी हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आप मरेंगे भी एक ना एक दिन। और नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं वो उसमें ना तो लाइफ होती है ना ही तो वो डेड होती हैं। तो लिविंग थिंग्स कैन डाई बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ, जैसे कि ईट या नीड फूड, यू कैन से नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड बट non-living things do not need food. Living things can move on their own but non-living things cannot move on their own. Living things can feel and respond but non-living things cannot feel and respond anything. Living things can grow but non-living things cannot grow. And living things need air to breathe but non-living things do not need air to breathe. Living things can reproduce but non-living things cannot reproduce. And living things will die and non-living things will not
die. So this is our today's topic. So see you in the next class. This is my first video, and if you like the video and you understand the topic, please like it and share it with your friends and hit the bell icon for the next video. Okay, bye bye.